अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा, आज हमने ना क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 8 के। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था, उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स उसको हमने डिस्कस किया था। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 इसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में आपके ना, तो इसका कम्बिनेशन होता है हमेशा। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है यहाँ पे, इसको एक बार रीड करते हैं। तो आपने फोकस करना है इस पर, ठीक है? मैं इसको रीड कर रहा हूँ एक बार आपके लिए। Kc value for the following reaction is 0.016 at 520 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है ना, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मसला नहीं करेगा। सिर्फ मसला कहाँ आता है कि हमें इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो हम फिर सॉल्व नहीं कर सकते उसको। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले पहले इसकी स्टेटमेंट समझनी होगी। उसमें ये हमें पहली लाइन में क्या पता लग रहा है कि के सी वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ 0.016 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है हमें 0.016 इस रिएक्शन के लिए। अब ये रिएक्शन है, इसके अंदर मुख्तलिफ परसेंटेजेस दी हुई हैं। एच आई की इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स एच आई 0.08 मोलर, H2 0.01 मोलर, I2 0.01 मोलर, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि टू दिस मिक्सचर मोर एच आई इज एडिड, सो इट्स न्यू कंसनट्रेशन इज 0.096 मोलर। अब वो बता रहा है कि इस रिएक्शन में हमने मज़ीद एच आई ऐड किया। कितना एच आई ऐड किया? 0.096। तो जब एच आई हमने ऐड किया तो उससे क्या हुआ? वट विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ एच आई एच टू एंड आई टू व्हेन इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश्ड। जब हमने और एच आई को डाला तो इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश हुआ, और अब री एस्टेब्लिश जो हुआ इक्विलिब्रियम, तो फिर उसकी एच आई की, एच टू की एंड आई टू की कंसनट्रेशन क्या होगी, ठीक है? तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इंतहाई ईजी है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। और अब आप देखें कितनी इजी इस मेथड से सॉल्व होगा, ये देखते हैं इसे। जी तो देखें अब इसे। सबसे पहले हमें उसने दिया हुआ है कि एच आई, एच टू एंड आई टू की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ, सबसे पहले किसकी है? एच आई की। कितनी दी हुई है? 0.08 मोलर, ठीक है। एच आई की इनिशियल कंसनट्रेशन हमें दी हुई है। उसके बाद इनिशियल कंसनट्रेशन H2 की भी दी हुई है। तो इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ किसकी? H2 की, वो कितनी है? 0.01 मोलर। देखिए, अब हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, हम उसमें से डाटा लिखते जा रहे हैं। तो H2 के बाद हमारे पास I2 की कितनी दी हुई है? उसकी भी 0.01। अच्छा, अब हमें इस रिएक्शन की ये वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये सारी, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए। तो हम ये रिएक्शन लिखते हैं एक बार। 2HI रिवर्सिबल रिएक्शंस, H2 की कंसंट्रेशन प्लस I2 की कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। सॉरी, इसके साथ कंसंट्रेशन तो नहीं आएगी ना, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2HI H2 प्लस I2। अच्छा, अब देखें एच आई की कंसंट्रेशन क्या है? 0.08 मोलर। H2 की कितनी है? 0.01 मोलर। I2 की 0.01 मोलर, ठीक हो गया। अब क्या हुआ? ये वो स्टेट थी कि जब इक्विलिब्रियम पे था। यहाँ पर देखें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जब इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू है, ठीक हो गया। तो अब क्या हुआ? अब हमारे पास जो एच आई है वो हमने डाला कितना? 0.096। तो हम यहाँ कर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ एच आई एडिड
इन मिक्सचर, कितनी मिक्सचर में हमने एच आई डाला, दिया हुआ है हमें 0.096 मोलर। ठीक हो गया। अब हमने ये वैल्यूज जब डाली एच आई की, तो ओवरऑल रिएक्शन चेंज होता है। जब रिएक्शन चेंज हुआ तो कितना चेंज आएगा, हम दोबारा रिएक्शन लिखते हैं 2HI, रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस I2। HI हमने कितना डाला है 0.096, H2 कितना डाला है, H2 कितना डाला है बताएं ना, नहीं मालूम तो चलो कोई मसला नहीं है, यहाँ x लिख दें, यहाँ भी x लिख दें, ये भी नहीं मालूम। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू लिखूँगा 0.096 माइनस 2x। हाँ, ये मसला करेगा आपके लिए, बताता हूँ अभी क्यों मैंने माइनस 2x किया। 0.01 प्लस x एंड 0.01 प्लस x। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैंने माइनस 2x क्यों डाला। मैंने यहाँ माइनस 2x इसी वजह से डाला, इसलिए डाला क्योंकि हमारे पास 2x प्रोडक्ट्स में आ रही हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं x और x। तो जब रिएक्टेंट्स में से दो प्रोडक्ट्स निकलेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा पीछे, माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा यार, भूल जाए इन वैल्यूज़ को ना। अब मैं आपको जनरल एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि अब आप सपोज़ करो कि हमारे पास 10 ग्राम आटा है। सपोज़ करना है ना, सपोज़ कर लो हमारे पास 10 ग्राम आटा है, हमने उसमें से एक एक ग्राम की 2 रोटियां बना दी। ठीक है, 2 रोटियां एक एक ग्राम की, तो हमारे पास पीछे कितना रह जाएगा, डेफिनेटली 8 ग्राम रह जाएगा ना। तो यही बात है यहाँ पर, जब रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे, वो 2 माइनस कर दो, बाकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इससे आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हमने सिंपल बस वैल्यूज़ फार्मूला लिखना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। देखते हैं इसे। हाँ जी, तो अब हमारे पास एक फार्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो अब हम ये फार्मूला यहीं पर अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ अपनी निकाली हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास H2 है, I2 है, और रिएक्टेंट्स क्या हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं HI और उसका स्केयर, क्योंकि उसके पहले कोफिशिएंट उसका दिया हुआ है। अच्छा, अब H2 और I2 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो। ये देखो, ये वैल्यूज़ हैं 0.01 प्लस x, 0.01 प्लस x। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख देते हैं, 0.01 प्लस x प्लस x डिवाइड बाय HI की वैल्यू क्या थी, 0.096 माइनस 2x होल स्क्वायर। अच्छा, आप देखें Kc की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हमने रिएक्शन में हमें गिवन थी, वो क्या थी 0.016। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर ओवर 0.096 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को एक ही स्क्वायर के नीचे लिख लेते हैं हम, 0.01 प्लस x डिवाइड बाई 0.096 माइनस 2x का होल का स्क्वायर। ठीक है, 0.016। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट, सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इज इक्वल्स टू 0.01 प्लस x और 0.096 माइनस 2x का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लिया
तो हमारे पास इसकी कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू लिखोगे तो हमारे पास आएगा 0.126 इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ 0.01 प्लस एक्स डिवाइड बाई 0.096 माइनस 2x। अब ये वैल्यू यहाँ पर हो रही है डिवाइड, यहाँ जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0.126 इंटू 0.096 माइनस 2x इक्वल 0.01 प्लस एक्स। अब बारी बारी इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.0121 माइनस, जब 0.126 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.252x इक्वल्स टू 0.01 प्लस एक्स। अब हमने जो x वाली वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड पे कर लेना है और बाकी को इकट्ठा कर लेना है। तो 0.0121 ये x के बगैर है, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे 0.01, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस वाली उधर जाकर प्लस हो जाएगी 252। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, हमारे पास आएगा 0.0021 इक्वल्स टू, अब जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 0.252 क्या आंसर आएगा, 1.252x। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो भी है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। 1.252 यहाँ पर भी 1.252। ठीक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। या आपके पास पॉइंट्स में आएगी या फिर आपके पास पावर की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जब x आ चुका तो अब हमारे लिए मसला ही नहीं बचा कोई, हमने सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है जो हमने निकाली थी ना। तो सबसे पहले h2 की निकाल लेते हैं। h2 की क्या थी, 0.01 प्लस x, 0.01 प्लस x की वैल्यू क्या है 0.00168। सिंपली इनको ऐड कर दें तो हमारे पास रिज़ल्ट बनेगा, क्या रिज़ल्ट बनेगा, 0.01168। ठीक हो गया, ये आ गई हमारे पास H2 की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो भी यही आएगी 0.01 प्लस एक्स। तो 0.01 प्लस एक्स क्या है 0.00168 एंड रिज़ल्ट विल बी 0.01168। ये आ गई I2 की। नेक्स्ट है हमारे पास HI की वैल्यू। HI की वैल्यू क्या थी, 0.096 माइनस 2x। ठीक है, तो 0.096 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0.00168। अब हमने सबसे पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो रिज़ल्ट ये बनेगा 0.0926। ये हमारा आंसर हो गया। हमने इसी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी थी ना जब इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हुआ था, तो ये हमारा आंसर है। तो आज का न्यूमेरिकल यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।